देवगुरु बृहस्पति अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचार करेंगे। तो प्रोफेसर कैसे रहेंगे, देश दुनिया में कैसे बदलाव आएंगे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा राशिफल? बृहस्पति 5 दिसंबर को मिथुन राशि में संचार करेंगे। जब बृहस्पति मिथुन राशि में संचार करते हैं तब देश के हालात अच्छे नहीं जाते, सत्ता में भी उथल पुथल रहती है और जंग के माहौल बनते हैं। अभी कर्क राशि में आए हैं, लेकिन 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। पहले तो ये सुनिए, बृहस्पति किन किन चीज़ों के कारक है। पाचन क्रिया के कारक, लिवर के कारक, सोने के कारक, बड़े भाई के कारक, संतान के कारक और पुत्र के कारक, विद्या के कारक। जो बृहस्पति है, जितनी भी हवा है इसके भी कारक है। और 5 घरों के कारक है। दूसरा घर धन का, परिवार का, और पंचम घर संतान का। लड़कियों के लिए 7वां घर यानी कि पति का। और भाग्य का कारक भी बृहस्पति है। भाग्योदय भी बृहस्पति करवाते हैं। और आय, जितनी भी आपके घर में कमाई आती है, इनकम आती है, उनके कारक भी बृहस्पति। जी, पहले तो मैंने आपको समझाया, ये बृहस्पति इन चीजों के कारक है। जब बृहस्पति खराब हो जाते हैं तो कहते हैं ना, जो सरहद है अपनी, उनमें भी जंग के माहौल बन जाते हैं, सत्ता में भी हेर फेर हो जाती है, राजनेताओं में टकराव रहेगा। जब बृहस्पति खराब होते हैं, सोना चांदी तो महंगा होता ही है, लेकिन जब बरसात होने लगती है तब बरसात नहीं होती। बिन मौसमी बरसात इतनी होती है, बाढ़ आने शुरू हो जाते हैं। अभी मिथुन राशि में रहे हैं तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं जो मैंने बताई हैं। आगे 1 जून तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, तो यही माहौल बना रहेगा। ये तो मैंने बताया जो बृहस्पति है कारक किन चीजों के हो, करते क्या क्या है। तो प्रोफेसर, जैसे कि बृहस्पति जब कुंडली में अशुभ होते हैं या फिर नीच के होते हैं या दुष्ट ग्रहों द्वारा पीड़ित होते हैं, तो क्या नुकसान होता है हमें? देखिए, मिथुन राशि में जब बृहस्पति खराब हो जाती है, नीच की हो जाते हैं, तो सबसे पहले देश के हालात खराब होते हैं। और जिन जिन चीज़ों के कारक है, जैसे विद्या के कारक है, विद्या पूरी नहीं हो पाती। विदेश जो इंसान जाना चाहते हैं, विदेश योग नहीं बन पाता, रिफ्यूजल आ जाती है। और सोने के कारक है, घर पे सोना बिक जाता है। जो प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड, उसके कारक सूर्य देवता है। लेकिन जितने हमने गोल्ड पहन रखा है, इसके कारक बृहस्पति है, क्योंकि इसमें चांदी भी है, कॉपर भी है, तभी ये गोल्ड बृहस्पति बनता है। तो शेफाली जी, बृहस्पति हमेशा जैसे चंद्र के साथ गज के से योग बनाते हैं और मंगल के साथ बहुत अच्छा योग बनाते हैं, तपस्वी योग बनाते हैं। तो जब ये तांबा चांदी सोना मिलता है तो प्योर बृहस्पति बन जाते हैं। जो गहना होता है प्योर बृहस्पति होता है। तो इस जिसमें स्टोन बन जाते हैं वो शुक्र भी साथ में आ जाता है। ये मैंने ब्रीकी में बताया आप सबको। तो प्रोफेसर, जैसे कि आपने बोला कि गोल्ड के कारक बृहस्पति है, क्या सोना चांदी के भाव में अब गिरावट आएगी या फिर बढ़ोतरी होगी? देखिए शिवाली, जब बृहस्पति रहेंगे कर्क राशि में तो सोना गोल्ड सस्ता होगा। जैसे ही मिथुन राशि में दोबारा आएंगे 5 दिसंबर के बाद, फिर महंगे होंगे। तो जब जब बृहस्पति खराब होते हैं, गोल्ड हमेशा महंगा होता है। जब रिकॉर्ड निकालिए पिछला, जब बृहस्पति नीच के आएंगे तब गोल्ड बढ़ेगा, जब बृहस्पति खराब होंगे तब गोल्ड बढ़ेगा। तब बृहस्पति के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें महंगी होंगी, प्लस जितने भी आपके शरीर में बृहस्पति के, जैसे कि लिवर का कारक है, पाचन क्रिया का कारक है, आपका खराब हो जाएगा। पेट के संबंधी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएंगी। तो ये बृहस्पति जब खराब होते हैं तो हमारी विद्या भी बीच में छूट जाती है, लोग भटक जाते हैं, धर्म को लेकर दंगे करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं बृहस्पति को लेकर ही। जी, अभी प्रोफेसर मिथुन राशि में जब 5 दिसंबर को बृहस्पति आएंगे तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? जब बृहस्पति मेष राशि में आएंगे तो तीसरे घर में चलेंगे मेष राशि के। जी, तो स्थान परिवर्तन करवाएंगे। जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो घर क्लेश भी रहेगा, पैसों को लेकर दिक्कत रहेगी, व्यवसाय में कमी रहेगी, दुश्मन जाग जाएंगे और दोस्त मित्र हैं आपके सगे संबंधी है, वही आपके साथ झगड़ा करेंगे। तो मेष राशि के लिए बृहस्पति खराब जाने वाले हैं। तो प्रोफेसर, जैसे कि वृष राशि में अब दूसरे भाव में बृहस्पति देव आएंगे तो उनके लिए कैसा रहेगा? जब वृष राशि में बृहस्पति आएंगे तो वृष राशि के दूसरे घर में आ जाएंगे।
तो धर्म कर्म के कामों में रुचि आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर के कारक है, तो दूसरे घर में ही आ जाएंगे, तो धन बढ़ने वाला है। वृष राशि के लिए यहाँ पे बृहस्पति अच्छा करेंगे। नए लोग हैं उसके साथ संबंध बनेंगे, धन आएगा, नई गाड़ी आएगी, सुख संपत्ति और नई संपत्ति लेने के चांस बढ़ेंगे। वृष राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। तो बारी आती है मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के अब लगन में ही बृहस्पति चलेंगे, तो प्रोफेसर कैसा रहेगा इनके लिए? जब बृहस्पति लगन में, मिथुन राशि के लगन में आ जाएंगे, मैंने पहले ही अपने एपिसोड में बताया है, जब कभी बृहस्पति लगन में होते मेहनत पे मेहनत करवाते हैं, फल कम मिलता है। धर्म कार्यों में रुचि आती है, नई यात्रा करते, धार्मिक यात्रा करते, ज्यादातर नए लोगों के साथ मिलते हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करेंगे, फल कम मिलेगा। यहाँ पे उनको अगर अच्छा चाहते हैं तो पीले रंग का भदवा जो चोला होता है किसी भी ब्राह्मण पंडित को दें, इससे इनके काम बढ़ जाएंगे, जितना वो काम करेंगे उतना फल मिलेगा। अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। तो प्रोफेसर कर्क राशि के 12वें घर में बृहस्पति देव चलेंगे, तो कैसा रहेगा प्रभाव? जब कभी बृहस्पति 12वें घर में आते, कर्क राशि के बृहस्पति आ जाएंगे 12वें घर में। जब 12वें घर में आते हैं तो खर्च अधिक करते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि आएगी, नए नए साधनों के चांस बने, खर्च अधिक होंगे तो कोई ना कोई नया साधन लेंगे या नई गाड़ी लेंगे, वहां पे व्यर्थ खर्च करेंगे, यात्रा करेंगे, जो भंडारे लगते हैं वहां पे योगदान डालेंगे, ये लंबी लंबी यात्रा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कमी रहेगी, इनकम में बहुत ज्यादा कमी रहेगी। धार्मिक कार्यों में चलते ये अपने काम में ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण इनकी आय में बहुत ज्यादा कमी रहती है। तो इसके लिए केसर का तिलक कानों के पीछे लगाएं ताकि आय में कमी ना रहे। अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि के 11वें भाव में चलेंगे बृहस्पति, तो प्रोफेसर क्या फल देंगे? जब कभी सिंह राशि के 11वें घर में बृहस्पति आते, गोचर के बृहस्पति जब कभी 11वें भाव में संचार करते हैं, या दूसरे घर में या पंचम घर में, 9वें घर में, तो अच्छे होते हैं। जब कभी जन्म के बृहस्पति वहां पे बैठे होते हैं अकेले, तो उन घर का नाश करते हैं, खराब करते हैं। तो पंचम दृष्टि से पराक्रम के घर को देखेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, काम करेंगे, धन लाभ, भूमि, नई गाड़ी, नए कार्यों में सुख मिलेगा, नए कार्य बनेंगे। सप्तम दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे तो संतान सुख बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, तो अड़चने दूर पड़ेंगी। अड़चने इसलिए कहीं ना कहीं बृहस्पति 11वें घर के कारक भी हैं, थोड़ा सा दोष देंगे, लेकिन अड़चनों के बाद इनके सभी काम बनेंगे। बृहस्पति 11वें घर में जब गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा होते हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति अच्छे होंगे। ये जो राशि फल है ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपके 10वें भाव में बृहस्पति चलेंगे, तो प्रोफेसर क्या फल रहेगा? कन्या राशि में 10वें भाव में जब बृहस्पति चलते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं जी, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं जब 10वां घर होता है, वहां पे जो राशि आती है, मकर राशि आती है 10वां घर में, तो 10वां घर में जब मकर राशि, देखिए पहला घर मेष, मेष यानी कि 50% कहते काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक 10वां घर में मकर राशि आती है, तो वहां पे बृहस्पति नीच के माने जाते हैं। कुंडली के मुताबिक राशि कोई और बैठी होगी, लेकिन जमीन तो मकर राशि की है, तो इसलिए यहाँ पे अच्छे नहीं होंगे। पहली बात तो स्वास्थ्य को खराब करेंगे, सेहत खराब रहेगी, इनकम कम होगी, जो ये काम करेंगे वो काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो किए हुए वादे इनके अधूरे रह जाएंगे, जो कामों में इनके अड़चने बढ़ेंगी और आय में कमी रहेगी। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन अगर सिर को ढक के रखें कहीं ना कहीं बृहस्पति अच्छा फल देंगे। तो अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि के बृहस्पति जो है वो 9वें भाव में चलेंगे, तो प्रोफेसर क्या फल देंगे इनको? कार्यों में सफलता मिलेगी। मैंने अभी भी बताया 9वें घर में जब बृहस्पति आते हैं तो बहुत अच्छा करते, धर्म कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जो इनके काम रुके हुए थे वो एकदम से खुलने शुरू हो जाएंगे। तुला राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। इनको क्या करना चाहिए, 11 दिन लगातार गंगा जल से नहाएं ताकि बृहस्पति और अच्छे हो जाए, नए कार्यों में रुचि रहेगी और नई नई अपॉर्चुनिटी इनको मिलती रहेगी। बृहस्पति 9वें घर में जब तुला राशि पे आएंगे तो बहुत अच्छे होंगे। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति 8वें भाव में चलेंगे, तो प्रोफेसर क्या फल रहेगा?
देखिए, अष्टम घर होता है हमारे गुप्त अंग का। गुप्त रोग बढ़ेंगे, उलझने बढ़ेंगी, अड़चने रहेंगी। कोई भी कार्य करने जाएंगे पहले अड़चने आएगी, कार्य तो बाद में बनेगा। पैसों की कमी रहेगी। घर में अगर गोल्ड है तो बिक जाएगा। बृहस्पति जब अष्टम घर में आते हैं, गोचर के बृहस्पति, तो कहते हैं या तो गोल्ड गिर जाता है, अगर गिर गया तो बिकेगा जरूर। तो इस पे यहाँ पे 8 दिन लगातार चने की दाल धार्मिक स्थान पे जरूर देनी चाहिए। जो बृहस्पति खराब जाने वाले हैं, बिल्कुल खराब ना जाए। अब बारी आती है धनु राशि वालों की। तो धनु राशि के बृहस्पति जो चलेंगे अब सप्तम भाव में चलेंगे, तो क्या फल देंगे प्रोफेसर? सप्तम घर होता है डेली इनकम का, हमारे पार्टनर का। पार्टनर सुख देगा, डेली इनकम बढ़ेगी। सप्तम घर में जब बृहस्पति आएंगे तो पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना भाई, इससे आपको नुकसान बढ़ने वाला है। नहीं तो यहाँ पे बृहस्पति आपको अच्छा करेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और ज्योतिष की किताबें पढ़नी शुरू कर देगा इंसान जब कभी सप्तम भाव में आता है। तो धनु राशि के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति जब आएंगे तो अच्छे रहेंगे। तो मकर राशि वालों के अब बृहस्पति चलेंगे छठे भाव में। तो छठे भाव के बृहस्पति क्या फल देते हैं प्रोफेसर? शेफाली जी, छठा घर और रोग, ऋण, शत्रुओं का, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पे जब बृहस्पति आता है तो घर की जमीन जल्द भी बिक जाती है। शत्रुओं के कारण इंसान कहता है चलो छोड़ो, ये बंदा दुश्मन बन गया, मैं गली में आता हूँ तो ये मेरे को घूरता रहता है। तो जब छठे में बृहस्पति आता है, जमीन जायदाद को सबसे पहले बिकाता है। तो करना क्या है आपने, हो सके तो चने की दाल पीतल की थाली में रखकर और पीले रंग का चोला रखकर किसी बूढ़े ब्राह्मण को दीजिए जिसके सारे सफेद बाल हों। इससे जो है आपका बृहस्पति खराब जाने वाला है। मकर राशि के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के अब बृहस्पति जो चलेंगे वो पंचम भाव में चलेंगे। तो प्रोफेसर क्या फल देंगे? उच्च विद्या, क्योंकि विद्या का, उच्च विद्या में सफलता मिलेगी। विवाह में सुख होगा क्योंकि सप्तम घर का जो लाभ स्थान है वो पंचम स्थान बनता है। तो विवाह में सुख मिलेगा, बच्चों की ओर से सुख मिलेगा। जो बच्चे तंग करते हैं कुंभ राशि वालों को, वो तंग नहीं करेंगे। लॉटरी भी लग सकती है क्योंकि लॉटरी का घर भी है। प्यार भी मिल सकता है क्योंकि प्यार का घर भी पंचम है। तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति अच्छे रहेंगे। यानी कि 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक कुंभ राशि वाले बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ, जी। अब बारी आती है मीन राशि वालों की। तो इनके ऊपर 7.5 भी चल रही है। अब बृहस्पति देव इनके चौथे भाव में चलेंगे। तो प्रोफेसर क्या फल देंगे? चौथे घर के बृहस्पति सुखों में कमी देंगे, वाहन सुख में भी कमी देंगे। लंगर प्रसाद ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा धार्मिक स्थान पे कहते जाना चाहिए, लेकिन पहले बृहस्पति को ठीक कीजिए फिर जाइए। बृहस्पति यहाँ पे आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तनाव बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं और वाहन दुर्घटना होने के चांस बढ़ेंगे। चोट का भय लगेगा, टांग टूटने का डर रहेगा, वो भी आपकी लेफ्ट टांग टूटने का डर रहेगा। इसलिए चौथे घर के बृहस्पति जब आते हैं, माता से चांदी और चावल लेकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी गाड़ी में रखें, जिससे चोट लगने वाली है उससे बच सके। ये था राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। यानी कि कुंडली में 3 ग्रह अगर ठीक होते हैं ना तो पूरी की पूरी कुंडली ठीक हो जाती है। उसमें से सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। जैसे कि बृहस्पति, शनि और राहु ठीक हो कुंडली में तो कुंडली सारी ठीक होती है। तो अपने बृहस्पति को कैसे ठीक करना है इसकी जानकारी हमने इस वीडियो में दे रखी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।